Electron in a vacuum tube starting from rest is uniformly accelerated by an electric field so that it has a speed of 6 into 6 raised to the power 6 meters per second. जब ये कवर करती है डिस्टेंस ऑफ 1.8 मीटर्स पर सेंटीमीटर का, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का मास दिया हुआ है इक्वल टू 9.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -31 kg. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा फॉर्म करना है. ये वैक्यूम ट्यूब है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टार्ट करता है रेस्ट से. यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन स्टार्ट करता है और ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होता है. इसकी एक्सेलरेशन स्ट्रेस से स्टार्ट हो रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी थी, 0. फाइनल वेलोसिटी, सॉरी मैंने टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 मीटर्स पर सेकेंड. डिस्टेंस जो इसने कवर किया एस, दैट इज इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर. हमें सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना होता है मीटर्स में, सो हम इसको डिवाइड कर देंगे बाय 100 से डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ जाएगा मीटर्स में. वी विल गेट 0.018 मीटर्स. ठीक है, 1.8 को आपने डिवाइड कर देना है 100 से. मीटर्स में आ गया हमारे पास, और हमें मास दिया हुआ है ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -31 kg. What we have to calculate is, जो रिक्वायर्ड चीज़ है हमारे पास, दैट इज़ फोर्स. हमें फोर्स कैलकुलेट करनी है जो एक्ट कर रही है ऑन द इलेक्ट्रॉन. फोर्स किसके इक्वल होती है, अगेन फोर्स इज इक्वल टू ma. मास तो हमें दिया हुआ है, सो पहले इस न्यूमेरिकल के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी एक्सेलरेशन. मूविंग टूवर्ड्स द सॉल्यूशन, एक्सेलरेशन हम फाइंड करेंगे बाय द फॉर्मूला 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर. इसमें सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद है ना डेटा में, जो हम इसमें पुट करके एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर अपॉन 2s. सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू vf स्क्वायर हमारे पास इक्वल था टू 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 इसका स्क्वायर, माइनस vi 0 था, 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और डिस्टेंस कवर वाज इक्वल टू 0.018 मीटर्स. अब बच्चों कैलकुलेटर एक्सपोनेंट्स किस तरह से आपने मल्टीप्लाई करना है. 6 का स्क्वायर सो 36 हो जाएगा. 6 6 36 मल्टीप्लाई बाय 6 2 10 की पावर जो है वो क्या हो जाएगी, ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी. 6 2 12 माइनस 0, और डिवाइडेड बाय 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.08 से, वी विल गेट 0.036. क्या करना है आपने, 36 को, ये जो एक्सपोनेंट वाला नंबर है ना, इसको नहीं टच करोगे, सिर्फ 36 को डिवाइड करोगे बाय 0.036. सो जब आप 36 को 0.036 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 1000. और ये जो एक्सपोनेंट वाला नंबर है इसको आप एज इट इज़ इसके साथ लिख दो, 1000 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 12. या आप कह सकते हो कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, इन तीनों ज़ीरोज़ को भी अगर हम इसके साथ ऐड कर देना, अपना डेसिमल पॉइंट हम यहाँ ले आए, तो हमारे पास एक्सेलरेशन इक्वल हो जाएगी 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 15. 12 ज़ीरोज़ ये और 3 ज़ीरोज़ ये सब प्लस हो जाएंगे, तो हमारे पास 10 की पावर हो जाएगी 15. एक्सेलरेशन आ गई और मास आ गया. अब हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं फोर्स. फोर्स इज इक्वल टू, मास कितना था इलेक्ट्रॉन का, 9.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -31 इंटू एक्सेलरेशन कितनी थी, 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 15. 9.1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, सो फोर्स विल बी इक्वल टू 9.1 इंटू 10 की पावर क्या है, -31, और दूसरे 10 की पावर है 15, तो ये इसमें क्या हो जाएंगी, पावर्स ऐड हो जाएंगी, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा. सो f इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 की पावर -31 में से 15 को माइनस करेंगे, साइन माइनस का रहेगा क्योंकि माइनस बड़ा है. पावर विल बी इक्वल टू, फोर्स विल बी इक्वल टू 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 16 न्यूटन. हेलो.